बिहार पंचायत चुनाव के बीच बिहार शिक्षक बहाली 2019-2021 छठे और सातवें चरण के बीच में झूल रही बहाली। ऐसे में आज के अखबार ने कई बड़ी खबरें दी हैं। सबसे पहले शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों की खबरों से शुरुआत करते शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में जल्द होगा निर्णय। दूसरी बड़ी खबर 94,000 शिक्षक बहाली में मात्र 38,000 अभ्यर्थियों की हुई काउंसलिंग, 55% सीट अभी भी खाली। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयुक्त ने शिक्षक बहाली में पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका पर सवाल पूछे शिक्षा विभाग से। क्या पंचायत चुनाव की भेंट चढ़ेगी शिक्षक बहाली? इस बीच में प्रधान सचिव ने 7वें चरण के शेड्यूल की भी बात की है, पर पंचायत चुनाव के बीच क्या शेड्यूल संभव है? ऐसे में आज के अखबार की खबर आपके स्क्रीन पर है। 90,700 पदों में 38,000 ही भरे जा सके। हालांकि अभी तीसरे चरण की काउंसलिंग बाकी है। जानकार बताते हैं कि तीसरे चरण की काउंसलिंग में 2 से 3,000 और पद भरेंगे। लगभग 55% सीट तब भी खाली रहेगी। सीटें क्यों खाली रह गई, इसकी जांच के लिए शिक्षा विभाग ने अधिकारियों की नियुक्ति की है। अधिकारी विभिन्न नियोजन इकाई में जाकर जांच कर रहे हैं और इस संबंध में 25 अगस्त तक शिक्षा विभाग ने रिपोर्ट तलब किया। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अपर मुख्य सचिव ने 25 अगस्त तक सांकेतिक की रिपोर्ट भी भेजने को कहा है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को कहा गया कि 25 अगस्त तक चयनित अभ्यर्थियों की सांकेतिक संख्या रिपोर्ट ईमेल के जरिए शिक्षा विभाग को अवश्य भेज दिया जाए। ऐसे में क्या पंचायत चुनाव की भेंट चढ़ेगी बिहार शिक्षक बहाली 2019-2021? आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा शिक्षक नियोजन में पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका पर शिक्षा विभाग से ले जानकारी। पंचायत के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति के लिए फिलहाल काउंसलिंग चल रही है। 2 चरणों की काउंसलिंग हो चुकी है और तीसरे चरण की काउंसलिंग होनी है। इस बीच मंगलवार को पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी गई। राज्य के सभी ग्रामीण इलाकों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि शिक्षकों के नियोजन में परामर्शी समिति में शामिल पंचायत प्रतिनिधियों की क्या भूमिका होगी, क्या उन पर रोक लगाई जाएगी? इस सवाल पर राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर दीपक प्रसाद ने कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों से जानकारी लेंगे। आप समझ सकते हैं, जानकारी के बाद बहुत कुछ साफ हो सकता है। ऐसे में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया जारी रहेगी, ये शिक्षा मंत्री का कहना है। जैसा कि आपको पता है कि पंचायत चुनाव की घोषणा से पहले ही परामर्शी समिति का गठन हुआ था, जिसमें उच्च अधिकारी, शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी भी हैं। ऐसे में अब देखना यह है कि परामर्शी समिति पर क्या रोक लगती है या आगे ये बहाली प्रक्रिया निरंतर आगे बढ़ती है। इस बीच में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 7वें चरण के शेड्यूल पर हम विचार कर रहे हैं, जल्द जारी हो सकता है। पर क्या आदर्श आचार संहिता के बीच में यह शेड्यूल जारी हो सकता है? पहले सुने प्रधान सचिव ने कल क्या कहा था, फिर आपको विश्लेषित करते हैं। ताकि 7वें चरण में कुल कितनी रिक्तियां हैं उनको हम आकलित करेंगे और साथ ही साथ उसका रोस्टर भी हम अप्रूव कराएंगे। जो भी छठे चरण की रिक्ति है जो हम नहीं भर पाएंगे किसी कारणवश, तो वो आरक्षण कोटिवार उसको 7वें चरण में भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसलिए हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम छठे चरण को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लें। हम लोग सतत प्रयत्नशील हैं कि 7वें चरण की काउंसलिंग को, उसके लिए जो विज्ञापन है वो यथाशीघ्र विभाग के द्वारा प्रकाशित की जाए। धन्यवाद। विज्ञापन प्रकाशित करने की बात प्रधान सचिव कहते हैं यथाशीघ्र, पर आदर्श आचार संहिता के बीच में क्या विज्ञापन प्रकाशित हो सकता है? ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल तो शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों की बहाली पर भी उठ खड़ा हुआ है। आदर्श आचार संहिता के बीच में शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में जल्द होगा निर्णय, ये अखबार के हवाले से खबर है। पर क्या आदर्श आचार संहिता के बीच में शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों की बहाली भी लटकेगी? पहले यह खबर देख लें। शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों की बहाली पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति मामले में जल्द निर्णय होगा। यह बात उन्होंने जदयू प्रदेश कार्यालय में जन सुनवाई के पहले दिन शारीरिक शिक्षक के अभ्यर्थियों से कही। शिक्षा विभाग की तरफ से आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा है, पर शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थी पिछले 1.5 से 2 सालों से बस आश्वासन पर जिंदा है। आगे देखना यह है कि पंचायत चुनाव क्या गले की हड्डी बनती है शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों की बहाली की? इस बीच सीटें दिसंबर और जनवरी 2021 अभ्यर्थी भी कमर कस चुके हैं। उनका कहना है कि आगे बड़ा आंदोलन होगा और छठे चरण के तीसरे काउंसलिंग के बाद चौथे समव्यवहार में उन्हें भी मौका मिले, इसके लिए बड़े आंदोलन की तैयारी जोरों पर है। अब देखना यह है कि 7वें चरण के शेड्यूल की बात जब प्रधान सचिव करते हैं और आदर्श आचार संहिता के बीच में ये बातें होती हैं, यह बातें जुमला साबित होगी या आगे शेड्यूल निकलेगा। शेड्यूल के संबंध में यह भी कहना है कि सरकार और शिक्षा विभाग की तरफ से प्रधान सचिव ने कहा कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के संबंध में शेड्यूल हम जल्द प्रकाशित करेंगे, आगे विज्ञापन प्रकाशित करेंगे। पर उन्होंने 1 से 5 और 6 से 8 की बहाली
पर अभी तक पत्ता नहीं खोला है। ऐसे में सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों का कहना है कि तीसरे संवेदवार के बाद जो भी लगभग 55% सीटें बच रही, आप पहले छठे चरण में सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों को आगे काउंसलिंग का मौका दे और इसके बाद अब 7वें चरण की बात करें। ऐसे में अभ्यर्थियों का दबाव सरकार और शिक्षा विभाग पर लगातार जारी है और आगे एक बड़ा आंदोलन हो सकता है। सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थी आगे ये मांग कर रहे हैं कि छठे चरण के तीसरे संवेदवार के बाद चौथे संवेदवार में इनसे भी आवेदन लिया जाए। जैसा कि आपको पता है कि आदर्श आचार संहिता में आगे नया शेड्यूल नहीं जारी हो सकता है। 7वें चरण का शेड्यूल जारी होना अब ये संभव नहीं है। ऐसे में सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों की बड़ी मांग है कि छठे चरण के तीसरे काउंसलिंग के बाद 2014 के संशोधित नियमावली के अनुसार जो भी अभ्यर्थी बचे हैं उन अभ्यर्थियों से आवेदन एक बार जरूर लिया जाए और ये संभव भी है। और आगे जब राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि संबंध में शिक्षा विभाग से सवाल पूछा जाएगा क्या छठे चरण की काउंसलिंग जारी रहेगी। और आगे शिक्षा मंत्री का यह कहना है कि हमने पंचायत चुनाव से पहले ही परामर्श समिति का गठन कर दिया, उसमें सरकार के उच्च अधिकारी भी है और एक बड़ा लेटर भी जारी हुआ था। ऐसे में अगर छठे चरण की काउंसलिंग पूर्व की प्रक्रिया और ये जारी रहेगी तो ये सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों का अधिकार है कि छठे चरण के काउंसलिंग में तीसरे संवेदवार के बाद चौथे संवेदवार में इन्हें मौका मिले। जब तक पंचायत चुनाव नहीं हो जाता कम से कम छठे चरण में ही अभ्यर्थियों को लिया जाए। इसके बाद 7वें चरण की घोषणा अगर जनवरी फरवरी में होती है तो अभ्यर्थी इसका स्वागत करते हैं। पर अभ्यर्थियों का सीधे तौर पर कहना है कि 2014 के संशोधित नियमावली के अनुसार जितने भी सीटें हैं उससे 10 गुना अधिक अभ्यर्थियों का आवेदन लेकर अभ्यर्थियों की नियुक्ति या नियोजन सुनिश्चित की जाए। इस संबंध में शिक्षा सुधार रोजगार लगातार सचिवालय का दौरा कर रहा है और उच्च अधिकारियों के संपर्क में है। उच्च अधिकारी यह हवाला देते हैं कि 25 से लेकर 27 अगस्त तक विभिन्न नियोजन इकाइयों से डाटा आने दीजिए। डाटा आने के बाद रिक्ति कितनी है इस संबंध में पूरा आंकड़ा हमें मिल जाएगा, फिर हम आगे विचार करेंगे कि आगे करना क्या है। शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थी ये दबाव बना रहे हैं कि तीसरे संवेदवार के बाद चौथे संवेदवार की व्यवस्था की जाए और सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों से छठे चरण में ही आवेदन लिया जाए और लगभग 90% ये तय है कि आवेदन लिया जाएगा। सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थी घबराए नहीं, लगातार शिक्षा सुधार रोजगार इस पर अथक प्रयास कर रहा है। आगे सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से जैसे ही कोई बड़ी जानकारी आती है शिक्षा सुधार रोजगार आपके सामने वो प्रस्तुत करेगा। अभी तक की जानकारी के अनुसार और प्रधान सचिव के वक्तव्य के अनुसार 7वें चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक मतलब स्टेट के माध्यम से जो अभ्यर्थियां हैं उनके लिए विज्ञापन प्रकाशित जल्द से जल्द होगा, इस पर चर्चा हो रही है। पर सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों का आकलन जारी है।